दीपिका प्रसाद थाना प्रभारी डोरंडा। इंस्पेक्टर महोदया, सिर्फ वो फोन नहीं छीनती है पत्रकारों का, सिर्फ माइक नहीं छीनती है, पत्रकारों से सिर्फ बदतमीजी वो नहीं करती हैं, बाकायदा आम लोगों के साथ मारपीट भी करती है। एक मानसिक रूप से विक्षिप्त महिला का हाथ तोड़ देती है। उसका अपराध कुछ नहीं होता है, अपराध सिर्फ इतना ही होता है कि उसका जो बेटा है वो किसी अपराध में संलिप्त है और उसको खोजा जा रहा है दीपिका प्रसाद द्वारा, डोरंडा थाना द्वारा, और वो नहीं मिलता है। जब वो नहीं मिलता है तो उसके परिजनों को तंग किया जाता है। वो लड़का जिस जगह पर रेंट पर था, अपने ही एक रिश्तेदार के यहाँ रेंट पर रहता था किसी जमाने में, और वो लड़का वहां से चला जाता है, किसी अपराध में वो संलिप्त होगा। दीपिका प्रसाद उनके घर जाकर उस लड़के की माँ, जो मानसिक तौर पे विक्षिप्त है, जिसका इलाज चल रहा है रेंट पास में, उसको भी मारपीट करती है, उसका हाथ तोड़ देती है और उसके रिश्तेदारों से भी मारपीट करती है। बाकायदा ये धमकी देकर जाती हैं कि अगर तुम लोग आगे कुछ किए तो तुम लोग को जेल भेज देंगे। हम मामला बताते हैं क्या है। मामला है डोरंडा थाना क्षेत्र का। महिला का नाम है निकी परवीन और उसकी ननंद का नाम है नसीबुन निसा। नसीबुन निसा मानसिक तौर पर विक्षिप्त है। जो निकी परवीन है उसकी ननंद है नसीबुन निसा, वो मानसिक तौर पर विक्षिप्त है। उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, मानसिक तौर पे तबीयत उसकी ठीक नहीं है, उसका इलाज रिन पास से चल रहा है। उसके पति ने दूसरी शादी कर ली। ये जो नसीबुन निसा है, नसीबुन निसा अपने भाई के घर पर बाकायदा रेंट पे रहती है और उसका बेटा भी उसके साथ रेंट पर रहता था, कभी रहता होगा। उसने कोई अपराध किया, उसका बेटा, उसके बेटे ने अपराध किया और उस मामले की पूछताछ करने के लिए डोरंडा थाना की दबंग दरोगा, डोरंडा थाना की मजबूत दरोगा दीपिका प्रसाद वहां जाती है 28 अप्रैल को पूछताछ करने के लिए। मतलब कहां है वो लड़का। निकी परवीन, उसकी बेटियां, उसके पति और ये जो नसीबुन निशा है जो मानसिक तौर पर विक्षिप्त है, वो सब लोग घर पर होते हैं। वो लोग कहते हैं कि हम लोग नहीं जानते हैं कि वो कहां है लंबे समय तक। तो इस लड़के को डोरंडा की थाना प्रभारी गई थी ढूंढने के लिए किसी अपराध के मामले। अब वो लोग ये भी कहते हैं, परिवार के लोग, कि हम मदद करेंगे, अगर हमें जानकारी मिलती है तो आप नंबर दे दें, हम मदद करेंगे। लेकिन मैडम नहीं समझ पाई शायद, तो उनका जो दीपिका प्रसाद का जो वर्दी का रौब है वो शायद उनके सामने आ जाता उनके काम के। एक बार तो वहां से चली आई, बोली ठीक है, और दूसरी बार फिर गई। दूसरी बार फिर यही बातचीत हुई। उन्होंने यही बात कहा कि मैडम हम लोग नहीं जानते हैं वो कहां है, अगर वो हमें मिलता है या पता चलता है तो आपको हम लोग मदद करेंगे, बता देंगे। मैडम को पता नहीं किस बात का गुस्सा आ गया। उन्होंने वो विक्षिप्त महिला से मारपीट की और बकायदा और लोगों से मारपीट की। विक्षिप्त महिला का हाथ तोड़ दिया मारपीट करके, विक्षिप्त महिला का हाथ तोड़ दिया मारपीट करके, और बकायदा यह भी कहा कि तुम लोग अगर कहीं कंप्लेन करने गई तो पूरे परिवार को हम लोग जेल भेज देंगे। आप सोचिए, मैडम दीपिका प्रसाद थाना प्रभारी डोरंडा, आपको वर्दी दिया गया है इसीलिए कि आप आम जनों की सेवा करेंगे या उनको धमकी देंगे, बताइए। और इस मामले का बकायदा कंप्लेन किया गया है। 1 मई को प्रधानमंत्री कार्यालय में बकायदा मेल के माध्यम से इसकी जानकारी दी गई और जांच भी बैठा दी गई है। उसमें कई लोग डिप्यूट कर दिए गए। एसपी को भी मेल के माध्यम से जानकारी दी गई है। राज्य के कई सीनियर पदाधिकारी को मेल के माध्यम से जानकारी दी गई है। अब सोचिए कि एक थाना प्रभारी ऐसे कारनामों में संलिप्त है और वो थाना प्रभारी फिर ये कहती है कि हमारे साथ अभद्रता हुई, हमारे साथ हमारा मान सम्मान खो गया। ये स्वीकार्य योग है क्या? हम फिर से कहते हैं, दीपिका प्रसाद थाना प्रभारी डोरंडा, आप कितनों एफआईआर कर लीजिएगा हम लोगों के ऊपर, लेकिन आपको एक जानकारी देते हैं, गलत करिएगा तो आपको गलत ही बोला जाएगा। उसके लिए हम लोग नहीं डरते। और मेरा कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है दीपिका प्रसाद से, थाना प्रभारी डोरंडा से, लेकिन उनके कई कारनामे बाजार में हैं। अभी हम एक शुरू किए हैं। अभी लोकतंत्र 19 ने ये पहली खबर आपको दिखाई है कि कैसे दीपिका प्रसाद दबंगई करती हैं, कैसे दीपिका प्रसाद असंवैधानिक कार्य करती है। अभी 2 और 3 और कहानियां बाकी हैं।
सब कुछ सेट है, सारी कहानियों का पूरा डिटेल आपके बीच हम लेकर आए। आप सुनिए निक्की परवीन की कहानी जो है, जो घटना है 28 अप्रैल की, वो क्या है, निक्की परवीन की जुबानी सुनिए। और इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो हम अंतिम में लगा दे रहे हैं निक्की परवीन का एकदम स्टेटमेंट। हालांकि हम उस परिवार से भी मिलेंगे, उस परिवार का आपको पूरा उस दिन का हाल सुनाएंगे कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था। लेकिन फिलहाल अभी उनका एक बाइट सुनिए, एक वीडियो सुनिए कि वो क्या कह रही हैं। हम वीडियो को अंतिम करते हैं, आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। वीडियो देखकर पूरा जाइएगा और ऐसे थाना प्रभारी और ऐसे दरोगा जो भी हैं, इनके खिलाफ मोर्चा खोले रहिए। चलिए, आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार है, वीडियो देख लीजिएगा। जोहार। नाम निक्की परवीन है और मेरी ननद का नाम नसीबुन्निशा है। 28 अप्रैल की रात थी। उसी रात में मेरे घर पे डोरंडा थाना के लोग आए थे और आने के बाद उसमें मैडम थी, दीपिका मैडम, वही मेरे घर पे आई थी। और आने के बाद मेरे इसके बेटे के बारे में पूछ रही थी कि कहाँ रहता है। हम बोले कि हमको पता नहीं है, फिर भी बोलने लगी कि नहीं बताओ कहाँ रहता है, कहाँ रहता है। बस 2-3 बार पूछी, हम उसका जवाब में नहीं में दिए तो बस वो हमको मारने लगी, हाथ पैर भी चलाने लगी। उसके बाद ये छत पे थी, ये जब नीचे आई तो इसको भी मारने के लिए सिर में हाथ डाल के और सिर पटक दी, सीढ़ी से नीचे गिरा दी, हाथ ऐंठ दी, जिसके वजह से इसका हाथ में इतना फ्रैक्चर हो गया है और दर्द भी है। कल ही ट्रीटमेंट करा के आए हैं लेकिन अभी तक दर्द ठीक नहीं हो रहा है। और इस बार अभी आएगी तो बोली है कि हम लोग को जेल भी कर देगी, जेल ले जाएगी। उसके बाद इससे भी बुरा करेगी, जो कि हम लोग नहीं चाहते हैं कि ऐसा हो। और जो लड़का यहाँ रहता था वो अभी यहाँ नहीं है, नहीं आया है। और उसके बारे ही में बार बार पूछते हैं कि बताओ 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 कहाँ है। और इससे भी पूछ लीजिए कि इसके हाथ में कैसे लगा, क्या मारपीट हुआ और सबको मिल के मारे। मैडम ने मारी हमको भी, मार के और बोले तुम्हारा बेटा पैर से मारी, हाथ से मारी। और हमको बोली कि तुम्हारा बेटा कहाँ है, माफ़ी मांगे, नहीं जानते मैडम, हमको माफ़ कर दिए, हमारा इलाज हो रहा है, हम दवा खा रहे हैं। बोले इससे ज़्यादा और नेक्स्ट बार आएंगे तो इससे ज़्यादा मारेंगे और इससे ज़्यादा परेशानी होगा। अब बता दो कहाँ पर है आपका बच्चा, तो लेके आ जाओ, सरेंडर कर देना।